भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। नूनं त्वं विदना शुभ्रो प्रेषिता असि शरीरिणां सर्व इंद्रिय मनः प्रीतिम विधातुम सग्रहेण किम। मेरे साथ। नूनं त्वं विदना शुभ्रो नूनं तु विधिना शुभ्रभूः प्रेषिता असि शरीरिणां प्रेषिताय शरीरिणां सर्व इंद्रिय मनः प्रीति सर्वेन्द्रियमनः विधातुम सग्रहेण। नूनम निसंदेह तुम विदिना विधाता द्वारा तो भ्रू हे सुंदर भौहों वाली असुर कह रहे हैं मोहनी मूर्ति को। प्रेषिता भेजी गई असि तुम हो शरीरिणाम समस्त देहराय जीवों का सर्व सभी इंद्रियों मन तथा मन को प्रीतिम अच्छे लगने वाली विधातुम तृप्त करने के लिए सघृणेन अपनी अहेतुकी कृपा से किम क्या। मेरे साथ पढ़िए। हे सुंदर भौं वाली सुंदरी निश्चय ही विधाता ने अपनी अहेतुकी कृपा से तुम्हें हम लोगों की इंद्रियों और मनों को प्रसन्न करने के लिए भेजा है। क्या यह तथ्य नहीं है? कहते हैं असुर कह रहे हैं कि हमारा भाग्य है, विधाता ने भेजा तुमको, हमें कुछ करने के लिए। सा त्वं नः स्पर्धमानानाम् एक वस्तुनि मानिनी ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविद्धत्स्व सुमध्यमे। मेरे साथ। सा त्वं नः स्पर्धमानानां एक वस्तुनि मानिनी ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविद्धत्स्व सुमध्यमे। शब्दार्थ है सा जैसे तुम हो, तुम नह हम सभी असुरों के स्पर्धमाना नाम जो अधिकाधिक शत्रु बनते जा रहे हैं उनके एक वस्तु नहीं एक वस्तु में अमृत पात्र में मानिनी हे प्रतिष्ठित सुंदरी ज्ञाति नाम अपने परिवार वालों में बद्ध वैराणाम अत अधिकाधिक शत्रु बनकर सम कल्याण विधत्व संपन्न करो सुमध्य में हे पतली कमर वाली सुंदरी। मेरे साथ।
इसमें हम लोग इस समय हम लोग एक ही बात को एक ही बात को यानी अमृत घट को लेकर अमृत घट को लेकर परस्पर शत्रुता में मग्न है। परस्पर शत्रुता में मग्न है। कौन? असुर आपस में लड़ रहे हैं, शत्रु में मग्न है। यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती जा रही है। फिर भी हमें हमें शत्रुता बढ़ती जा रही है। अतएव हे क्षीण कटि वाली, अतएव क्षीण कटि वाली प्रतिष्ठित सुंदरी, सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें। आप हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें। आपस में भाई भाई है, लड़ मर रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं आप निपटा दो हमारे झगड़े को। ये अच्छा, और भगवान वही चाह रहे थे ये मेरे से कहें, वो कह रहे हैं भगवान की माया है उनको लड़ाने के लिए भी। अब उनमें ऐसी बुद्धि डालने के लिए वो उस सुंदरी को कहें, मोहिनी मूर्ति को, हमारे झगड़े को निपटा दें। उस पर विश्वास हो गया, अपनों पर विश्वास नहीं है। ऐसा होता है आसुरिक स्वभाव। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। असुर लोग समझ गए कि उस सुंदरी ने उन सब का मन मोह लिया था, अतः उन्होंने एक स्वर से उससे प्रार्थना की कि वह उनके झगड़े का निपटारा करने के लिए मध्यस्थक की भूमिका निभाए। हरे कृष्ण। ऐसे ऐसा उनको प्रार्थना कर रहे हैं, और वही भगवान को चाहिए भी था कि ये मेरे पर विश्वास करें, मेरे से कहें जो आप चाहो हमको मंजूर है। वही कहलवाते भी हैं बाद में भगवान। वयं कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषा विभजस्व यथा न्यायं न एव भेदो यथा भवेत्। मेरे साथ वयं कश्यप दायादा वयं कष्टप्रदायादा भ्रातरः कृत पौरुषा विभजस्व यथा न्यायं न एव भेदो यथा भवेत्। शब्दार्थ है वयम हम सभी कश्यप दायादा, कश्यप मुनि के वंशज हैं, मुनि के संतान हैं। भ्रातरा हम सभी भाई हैं, ये भी समझ आ गया असुरों। कृत पौरुषा हम सभी समर्थ एवं दक्ष हैं, ये भी बात सही है। विभजस्व जरा बांट दें, यथा न्याय न्याय पूर्वक, न नहीं एवं निश्चय ही भेद पक्षपात यथा जिस तरह भवेद हो सके। बिना पक्षपात के आप हम लोगों में ये अमृत बांट दें, ये कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़े, हम सभी देवता तथा असुर एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं, एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं, और इस तरह से ही भाई भाई हैं, और इस तरह से भाई भाई हैं। किंतु मतभेद के कारण हम अपना अपना पराक्रम दिखला रहे हैं। हम अपना पराक्रम दिखला रहे हैं। अतएव आपसे हमारी विनती है कि हमारे झगड़े का निपटारा कर दें, हमारे और इस अमृत को हम में बराबर बराबर बांट दें।
और इस अमृत को हमने बराबर 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 बांटा। हरे कि अपनी बुद्धि खत्म हो गई तो फिर दूसरे का सहारा, आपस में लड़े, कोर्ट में गए, फिर कोर्ट का सहारा, आपस में ही निपटा लेते तो कोर्ट जाने का जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग लड़ते हैं एक छोटी छोटी चीज के लिए, इतने क्रुद्ध हो जाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और वकील करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, और आपको उस पर भरोसा है, अपने पर भरोसा नहीं। तो कोई भी एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो जो मुखिया हो, वो निपटारा कर देगा बिना झगड़े के, तो आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कोर्ट में कहाँ एक एक सुनवाई में आपका हल निकलता है, बार बार घुमाते हैं आपको। वो क्यों? क्योंकि वकील को हर बार फीस देनी पड़ती। तो वकील कोशिश करता है कि एक एक सिटिंग में हल ना हो। वो कभी कुछ बहाना, कभी दूसरा वकील, कभी आपकी तरफ का वकील, आपस में मिल करके, कभी वो कहेगा उसके लोग आज नहीं आ सकते, कभी ये कहेगा मेरे लोग आज नहीं आ सकते, तारीख बढ़ा दो, बढ़ गई तारीख। वकील की फीस उसमें भले ही हो ना हो, वकील का तो टाइम गया, अपनी फीस ले लेता है। ये बुद्धि नहीं आती, हमें लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं हम कश्यप के पुत्र हैं, देवता भी असुर भी, आप भाई हैं इस तरह से, लेकिन अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। हम में ये बुद्धि नहीं है। आपसे निवेदन है कि हमारा ये झगड़ा निपटा दें और इस अमृत को हम में बराबर बराबर बांट दें। इति उपमंत्रितो दैत्य माया योषिद बपुः हरिः प्रहस्य रुचि प्रहस्य रुचिर अपांगैः निरीक्षण इदम अब्रवीत। एक निरीक्षण में डबल नौ, एक नौ रहा, एक ई बन गया, ओ बना, ई मात्रा है तो ई हो गया। इति उपमंत्रितो दैत्य इति उपमंत्रितो दैत्ये मंत्रितो दैत्ये माया योषिद बपुः हरिः प्रहस्य रुचिर अपांगैः निरीक्षण इदम अब्रवीत। शब्दार्थ है इति इस प्रकार, उपमांत्रितः अनुरोध किए जाने पर, दैत्य असुरों के द्वारा, माया योषित मायावी स्त्री ने यानी मोहिनी मूर्ति ने, बपुः हरि भगवान की अवतार, प्रहस्य हंसते हुए, रुचिर सुंदर, अपांग स्त्री सुलभ हाव भाव दिखाकर, निरीक्षण उनको देखते हुए, इदम ये शब्द अब्रवीत कहे। मेरे साथ पढ़े, असुरों द्वारा असुरों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए हुए सुंदरी का रूप धारण किए हुए भगवान हंसने लगे। भगवान हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोहक हाव भाव से स्त्री सुलभ भाव से उनकी ओर देखते हुए, उनकी ओर देखते हुए उस सुंदरी ने इस प्रकार कहा। उस सुंदरी ने इस प्रकार कहा। हाँ, ये स्त्री सुलभ मोहक हाव भाव, क्योंकि स्त्री में ये शक्ति होती है, वो अपना ऐसा हाव भाव आपको दिखा सकती है कि आप पागल हो जाए। ये उनमें ये शक्ति होती है, और ऐसा दिखाया कि जैसे वो और मोहित हो गए उनकी तरफ। अब फिर ऐसी बातें करेंगे जैसे उनको लगेगा ये तो हमारी हितैषी है।
अब भगवान क्या कहते हैं, मोहिनी रूप में है भगवान अभी। श्री भगवान उवाच कथम कश्यप दायादा पुंसचल्यां मति संगता विश्वासम पंडितो जातु कामिनीषु न याति। मेरे साथ पढ़े। श्री भगवान उवाच श्री भगवान भगवाच वाचा उवाच कथम कश्यप दायादा कथं कथं कश्यपदायादा कश्यपदायादा दायादा पुंसचल्यां मयि संगता पुंसचल्यां मयि पुंश्चल्यां मयि सङ्गता संगताः विश्वासं पंडितो जातु विश्वासं विश्वासं पण्डितो पंडितो जातु जातो कामिनीषु न याति। कामिनीषु न कामिनीषु न याति। जातिः। श्री भगवान वाच, मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान ने कहा, कथम कैसा, यह ऐसा कैसे है, कश्यप दायादा तुम सभी कश्यप मुनि के वंशज हो, पुंसचल्याम मनुष्य के मनो को विचलित करने वाली वैश्या को, भगवान ने अपने को वैश्या बताया, मई मेरी संगता संगति में आए हो, विश्वासम विश्वास, पंडित विद्वान, जातु किसी भी समय, कामिनीषु स्त्री में, न नहीं याति होता है, ही निसंदेह। बिल्कुल ऐसे बात कही जिससे उनको लगे कि अरे ये तो विश्वास पात्र है। क्या कहा भगवान ने, सुनिए, मेरे साथ पढ़िए। मोहिनी रूप भगवान ने मोहिनी रूप मोहिनी भगवान रूप ने भगवान ने असुरों से कहा, असुरों से कहा, असुरों से कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्रों, हे कश्यप मुनि हे के कश्यप मुनि के पुत्रों, पुत्रों, मैं तो एक वैश्या हूँ, मैं तो एक मैं तो वेश्या एक हूँ। वेश्या हूँ। तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो। तुम लोग किस तुम तरह लोग किस मुझ तरह मुझ पर पर इतना इतना विश्वास विश्वास कर कर रहे रहे हो। हो। विद्वान पुरुष विद्वान विद्वान पुरुष पुरुष कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। कभी स्त्री कभी पर भी स्त्री विश्वास नहीं पर विश्वास करते। नहीं करते। आपको ये पता होगा, ये चाणक्य पंडित ने भी कहा है, स्त्री पर विश्वास मत करो, स्त्री पर और बच्चों पर, क्योंकि बच्चा एक टॉफी दो के बता देगा क्या है, और स्त्री की आपको कमजोरी पता है, ममता। कोई ऐसी चीज आप कर दो कि उनकी ममता जाग जाए, वो आपको बता देंगे, कोई भी चीज कितनी, कोई कितनी कॉन्फिडेंशियल चीज क्यों ना हो। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा, जो सेंसिटिव मैटर हैं, जो कुछ ऐसे चीजें हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, उसको स्त्री को कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो राज कभी भी कि कोई खुलवा सकता उनसे। इसलिए ऐसा नहीं कि स्त्री विश्वास पात्र नहीं होती, वो महान है, स्त्री का स्थान तो बहुत महान है, क्योंकि वो इतनी महान है, वही अगर गिड़गिड़ा जाए उनके सामने, वो बता देगी। वो इतनी महान, इतनी ममता है उसमें। इसलिए इसलिए कहा गया चाणक्य पंडित ने कि विश्वास मत करो, मतलब कॉन्फिडेंशियल चीज मत बताओ, क्योंकि वो उनसे कोई भी वो राज खुलवा सकता है। इसे कोई राज की चीज है तो स्त्री को कभी विश्वास मत करो। ये बात तात्पर्य, माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिवेत्ता चाणक्य पंडित ने कहा है, विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री का रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों को सचेत किया कि वे उन पर अधिक विश्वास न करें, क्योंकि वे उन्हें अंततः धोखा देने के लिए मोहिनी रूप में प्रकट हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप में उसने उनके समक्ष प्रकट होने का अपना प्रयोजन प्रकट करते हुए कश्यप के पुत्रों से कहा, यह सब क्या है? तुम सभी एक महान ऋषि की संतानें हो, फिर भी तुम ऐसी स्त्री पर विश्वास कर रहे हो जो अपने पिता या पति द्वारा सुरक्षा के अभाव में एक वेश्या की तरह इधर उधर घूम रही है।
सामान्यतः स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो फिर ऐसी स्त्री का क्या कहना जो एक वेश्या की भांति इधर उधर घूम रही हो। इस प्रसंग में कामिनी शब्द महत्वपूर्ण है। स्त्रियां और वह भी सुंदर तरुण स्त्रियां मनुष्य की सुप्त काम वासना को जगाती है। अतएव मनु संहिता के अनुसार प्रत्येक स्त्री की रक्षा या तो उसके पति या पिता द्वारा या उसके प्रौढ़ पुत्रों द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्त्री का शोषण होगा। वास्तव में स्त्रियां पुरुषों द्वारा भोगी जाना पसंद करती हैं। ज्यों ही कोई स्त्री पुरुष द्वारा भोगी जाती है, वह सामान्य वेश्या बन जाती है। इसी की व्याख्या मोहिनी मूर्ति रूप श्री भगवान द्वारा हुई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो ये ऐसा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे पर विश्वास क्यों कर रहे हो। ये जो वैश्या कहा है, न तो मैं किसकी अभी पिता के संरक्षण में, न मेरी शादी हुई है, न अभी कोई मैं इतनी वृद्ध हूं कि मेरा पुत्र मेरी रक्षा करे, तो इसलिए वैश्या का शब्द यूज हुआ है। प्रभुपाद बता रहे हैं। शालावृकाणाम स्त्रीणाम च पहले इसके साथ आएगा। शालावृकीणाम स्त्रीणाम च स्वैरिणीनाम सुरद्विषः। सुरद्विषः मतलब सुर देवताओं के दुश्मन यानी असुर। सख्यानि आहु अनित्यानि नूतम नूतम विचिन्वताम। मेरे साथ पढ़िए। शालावृकाणाम स्त्रीणाम च स्वैरिणीनाम सुरद्विषः। सख्यानि आहुः अनित्यानि नूतम नूतम विचिन्नत्वात्। शब्दार्थ है शाल वृकाणाम बंदरों, सियारों तथा कुत्तों की, स्त्रीणाम च तथा स्त्रियों की, स्वैरिणी नाम विशेष रूप से स्वच्छंद स्त्रियों की। स्वच्छंद का मतलब आपको पता है, जो चाहे कुछ भी करे। एक तो स्वतंत्र, एक स्वच्छंद। स्वच्छंद नहीं, हमको स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं है, नियमों का पालन करना पड़ता है। और वैश्या कभी नहीं करती, उसका अपना मन है, जहां मर्जी जाए। सुरद्विश्व हे असुरो, सुरद्विश्व। सख्यानी मित्रता आहु कही जाती है, अनित्यानि क्षणिक। नूतम नए मित्र, नूतम नए मित्र, विचिन्नत्वाम चिंतन करने वालों की। बिल्कुल भगवान सही सही बात उनको बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़े। हे असुरो, जिस प्रकार बंदर, सियार तथा कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं। हाँ, और नित्य ही नया मित्र चाहते हैं। और नित्य ही नया मित्र चाहते हैं। हाँ, ये पता है हमको, उनकी कोई परमानेंट औरत पत्नी नहीं होती, नहीं किसी का कोई परमानेंट पति होता है ऐसे जानवरों में। और जब चाहे तब भोग करते किसी के साथ। उसी प्रकार जो स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं, यानी स्वैरिणी। हाँ, आजकल ज्यादातर ऐसा प्रचलन हो गया है, क्योंकि पश्चिमी देशों में स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं, उनकी जो मर्जी। क्योंकि एक उम्र के बाद माँ बाप का कोई कंट्रोल उन पर नहीं होता है, स्वच्छंद होती हैं, तो जो मर्जी करें ऐसा। वे नित्य नया मित्र ढूंढती हैं। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती।
ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती। यह विद्वानों का अभिमत है। ये विद्वानों का अभिमत है। भगवान ने बिल्कुल क्लियर भी बता दिया और कहा मैं तो स्वतंत्र वैश्या हूँ, मैं तो नए नए मित्र चाहते हूँ रोज, तो मेरे पर विश्वास क्यों कर रहे हो? ये ताकि ऐसा वो कहें नहीं। एक ऐसा होता है, कभी कोई कहता है कि मेरे पर क्यों विश्वास कर रहे हो, आप कहते हैं नहीं मुझे आप पर विश्वास है। कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी आप ऐसी चीजें किसी से कहते हो ये कर दो जिसमें आपको रिस्क भी होता है, तो वो आदमी अगर वो आदमी निष्कपट है तो ये बोलता है भाई ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, मेरे पर तुम इतना विश्वास कैसे कर रहे हो? ऐसा होता है कभी। तो हमें भी कहना पड़ता है। मेरे साथ भी जीवन में बहुत बार हुआ है ऐसा, लोगों ने ऐसे ऐसी चीजें बताई जो नहीं बतानी चाहिए थी, उसमें वो कुछ हल चाहते होंगे या कुछ, बहुत बार ऐसा हुआ है। और बहुत दुखी लोग आते थे जहां मैं काम करता था, और कोई उनको अपना कोई समस्या है वो भी बताते थे, ऐसा क्या करें ऐसे बहुत सारी मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं भी यही कहता था कि ये चीजें दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, आप मुझे क्यों बता रहे हो ये चीज, क्योंकि ये चीज गलत है। अपने अपने बहुत क्लोज की चीजें, अपने पति की अपनी पत्नी के बारे में ऐसी चीजें किसी को नहीं बतानी चाहिए, या अपने घर के बारे में आप मुझे क्यों बता रहे हो। ये कहने का मतलब है वो आदमी का विश्वास मेरे ऊपर हो जाएगा कि ये ऐसा कह रहा है, इसका मतलब ये विश्वसनीय है, ये बात आती है। लेकिन स्त्री जहां जैसे है, कोई वैश्या है, उस पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? या कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ चाणक्य पंडित ने कहा राजनीति में कैसे विश्वास कर सकते हैं? वो आज आपके मित्र है, कल आपका दुश्मन। राजनीति में आप देखते हैं, एक यहाँ जिनकी पहले गाली करते हैं उन्हीं के साथ मिल जाते हैं। राजनीति में ये होता है, इन पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं, ऐसा विद्वानों का मत है, मैं इसलिए कह रही हूं तुमको कि ऐसे मुझ पर विश्वास तुम क्यों कर रहे हो। श्री शुक उवाच इति ते श्वेलितैः तस्य आस्वस्थ मनसो असुता जहसुः भाव गंभीरम ददुः च अमृत भाजनम। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच शुकवाच इति ते श्वेलितैः तस्य इति ते श्वेलितैस्तश्च आस्वस्थ मनसो असुराः आश्वस्तौ मनसो यशुराः जहसुः भाव गंभीरम सहचुरिभावगम्भीरम् ददुः च अमृत भाजनम। ददुश्च अमृतभाजनम्। श्री सुख उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार ते वे असुर स्वलक्षित स्वलित परिहास करके, परिहास करने से तस्या मोहिनी मूर्ति के आश्वस्त कृतज्ञ विश्वास युक्त मनसह मनु से असुरा सारे असुर जहसुह हंस पड़े। भाव गंभीरम, यद्यपि मोहिनी मूर्ति गंभीर थी, तदुह दे दिया च भी अमृत भाजनम, अमृत का पात्र। हाँ, जब वो हंसी कि मेरे पर क्यों विश्वास कर रहे हो, तो ऐसे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये विद्वानों का मत है। वो उनको इतना विश्वास हो गया कि भगवान की बातें ऐसे की, मोहिनी मूर्ति इतनी सुंदर स्त्री ऐसे बात कर रही, तो इसका मतलब ये तो विश्वास पात्र है। ये करके जो अमृत का के जो घट है उनके हाथ में पकड़ा दिया, कलश। मेरे साथ पूरे श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मोहिनी मूर्ति के परिहासपूर्ण मोहिनी मूर्ति के परिहासपूर्ण शब्द सुनकर
शब्द शब्द सुनकर सुनकर सारे असुर सारे सारे असुर असुर अत्यधिक आश्वस्त हुए। अत्यधिक आश्वस्त हुए। आश्वस्त हुए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े वे गंभीर रूप से हंस पड़े हंस पड़े और अंततः उन्होंने और अंततः उन्होंने वह अमृत घट वह अमृत घट उसके हाथों में थमा दिया। उसके हाथों में थमा दिया। हाँ, कहा पाठो आप पर हमें पूरा विश्वास है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शारदा माता जी। शारदा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय मोहिनी का रूप धारण किए हुए श्री भगवान कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, वरन गंभीर बातें कर रहे थे। लेकिन असुर मोहिनी मूर्ति के शारीरिक लक्षणों पर मोहित होने के कारण उनकी बातों को हंसी समझ रहे थे और उन्होंने आश्वस्त होकर उस अमृत पात्र को मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। इस तरह मोहिनी मूर्ति भगवान बुद्ध के समान है, जो सम्मोहाय सुरदृशाय अर्थात असुरों को धोखा देने के लिए प्रकट हुई। सरदृशाम शब्द उनका सूचक है जो देवताओं या भक्तों से ईर्ष्या रखते हैं। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार नास्तिकों को धोखा देता है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि यद्यपि मोहिनी मूर्ति असुरों से वास्तविक बातें कह रही थी, किंतु वे उसके वचनों को ठिठोली समझ रहे थे। निसंदेह वे मोहिनी मूर्ति की निष्कपटता के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने तुरंत ही अमृत पात्र उसको सौंप दिया, मानो वे उसे यह छूट दे रहे हों कि वह इस अमृत का चाहे जो करें, चाहे बांट दे चाहे फेंक दें या उनको दिए बिना स्वयं ही पी जाएं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी माता जी। इतना विश्वास हो गया, देखते इतने आकर्षित हो गए और उनकी हाव भाव बोलने का जो तरीका था मोहिनी मूर्ति का, उसको देख के पूरा उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि ये जो करेंगे वो ठीक है। अब यहाँ तक कि जो कर आप मर्जी करो। अब फिर भगवान कहते भी हैं कि तो तुम्हें मैं जो करूं तुम्हें मंजूर है, तब मैं करती हूँ। ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम हरिः बभास ईशत स्मित शोभया गिरा यदि अभ्युपेतम क्वच साधु वा कथम मया वो विभजे सुधाम इमाम। मेरे साथ। ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम हरिः अमृत भाजनम हरि बभास ईशत स्मित शोभया गिरा यदि अभ्युपेतम क्वच साधु वा यद्यभ्युपेतं क्वच साधु वा कृतं मया वो विभजे सुधाम इमाम। इत्थं मया वो विभजे सुधामिमाम्। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात गृहीत्वा लेकर अमृत भाजनम अमृत पात्र को हरि ही मोहिनी के रूप में हरि ने बभास कहा। इस कुछ कुछ स्मित शोभया गिरा, हंसती अदा से तथा शब्दों से कहा और वो उस पर पागल हो गए। यदि यदि अभ्युपेतम स्वीकार करने का वचन, वचा जो भी हो, साधु असाधु व अच्छा या बुरा, कृतम मया मेरे द्वारा किया गया, वह तुम्हारे लिए विभजे तुम्हें समुचित भाग प्रदान करूंगी। सुदाम अमृत को इमाम इस। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात अमृत घट को अपने हाथ में लेकर भगवान थोड़ा मुस्कराए। हाँ, ये भगवान अभी मोहिनी मूर्ति के रूप में है और फिर आकर्षक शब्द में बोले। उस मोहिनी मूर्ति ने कहा
मोहिनी मूर्ति ने कहा मेरे प्रिय असुरों, मेरे प्रिय असुरों, हाँ, मेरे मेरे प्रिय कहा शब्द असुर पागल कि ये हमारी है। मेरे प्रिय असुरों, मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी करूं, मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वो खरा हो या खोटा, चाहे वो खरा हो या यदि तुम उसे स्वीकार करो, ये तुम उसे स्वीकार करो, तब मैं इस अमृत को तब मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकते हो। हाँ, एक चीज यहाँ पर कहा है कि जो भी हो, अच्छा बुरा, मैं तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व लेती हूँ। और ये कहा भगवान ने, वो तो पागल थे, उन्होंने तो कहा जो मर्जी आप करो, फेंक दो, भले ही किसी को दे दो, जो मर्जी, हमें कोई वो नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी के आदेश से बंधे नहीं है, वे जो कुछ करते हैं वह पूर्ण रूप है। निसंदेह असुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गए थे, अतः मोहिनी मूर्ति ने उनसे वचन ले लिया कि वह जो कुछ भी करेंगे उन्हें मान्य होगा। हरे कृष्ण माता जी। तो ये पहले बोला उनको, अगर ऐसा तुम मानते हो, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगी, तब तुमको बांटूंगी तुम लोगों में, लेकिन ये वचन दो कि मैं जो भी करूं तुम्हें मान्य है। इति व्याहृतम तस्या आकर्ण असुर पुंगवा अप्रमाण विदः तस्या तत् तथेति अन्वमंसत। मेरे साथ पढ़िए। इति इति अभिव्याहृतम तस्या आकर्ण्य असुर पुंगवा अप्रमाण विदः तस्या तत् है, तत् लेके एक तो रह जाएगा, तत् तथेति या तथा इति भी पढ़ सकते हैं। तथेति अन्वमंसत। शब्दार्थ है इति इस प्रकार, अभिव्याहृतम कहे गए शब्द, तस्या उसके, आकर्ण्य सुनकर, असुर पुंगवा असुरों में प्रधान, अप्रमाण विदः क्योंकि वे सभी मूर्ख थे, तस्या उसका, तत वे वचन, तथा ऐसा ही हो, इति इस प्रकार, अन्वमंसत स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। मेरे साथ पढ़े। असुरों के प्रधान निर्णय लेने में, असुरों के प्रधान निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे, अधिक पटु नहीं थे। अतएव मोहिनी मूर्ति के अतएव मधुर शब्दों को सुनकर मधुर शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ, आपने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक है। वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उसका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। हाँ, ये बाद में भी हम पढ़ेंगे। बलि महाराज नाम ही उनका कहा जाता महाराज। बलि महाराज इतने महान थे और भगवान वामन के रूप में आए, तीन पग जमीन मांगी। उस समय उनके पास शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य देखते ही समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा मत दो, अरे ये ब्राह्मण नहीं है। लेकिन बलि महाराज दानी थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं,
नहीं सुनी अपने गुरु की बात तो सारा लुटा दिया भौतिक, लेकिन पाया उससे ज्यादा। भगवान को जो आप अर्पित करते हैं हमेशा आप याद रखें उससे ज्यादा आप पाते हैं। कभी भी आपको उसको मल्टीपल्स में मिलता है। भगवान को आप एक चीज देंगे उसका 10 गुना आपको भगवान से मिलता है, आपको प्राप्त होता है। भगवान को कोई चीज अर्पित की हुई कभी भी आप उसमें आपको नुकसान नहीं होता, अच्छे मन से किया हो तो। अथ उपोष्य कृतस्नाना भूत्वा च हविष अनलम दत्वा विप्रभूतेभ्यः कृत स्वस्तयना विजय यथा उपजोषं वासांसि परिधाय अहतानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्राग अग्रेषु अभिभूषिता। मेरे साथ पढ़िए तो। अथ उपोष्य कृतस्नाना भूत्वा च हविष अनलम। हाँ, भूत्वा च हविषानलम बिल्कुल ठीक है, अलग नहीं करें तो। दत्वा गोपी प्रभूतेभ्यः कृत स्वस्त्ययना द्विजय यथा उपजोषं वासांसि परिधाय अहतानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्राग अग्रेषु अभिभूषिताः। शब्दार्थ है अथ तत्पश्चात उपोष्य उपवास रखकर कृत स्नान करके भूत्वा आहुति डालकर च भी हविषा घी से अनलम अग्नि में दत्वा दान देकर गो विप्रभूतेभ्यः गायों ब्राह्मणों तथा समस्त जीवों को कृत स्वस्त्ययना विधि विधान संपन्न करके द्विजय ब्राह्मण के द्वारा निश्चित यथा उपजोषम अपनी रुचि के अनुसार वासांसी वस्त्र परिधाय पहनकर आहतानी उत्तम तथा नवीन ते वे सब कुशेषु कुश से बने आसनों पर शुद्ध माना जाता है। कुश इस पर्पज के लिए अनुष्ठानों के लिए कुश घास बहुत पवित्र मानी जाती है। प्राविशन बैठकर सर्वे सभी प्राक अग्रेसु पूर्व की ओर मुख करके, ये बल्कि कुश की जो नुकीली तरफ होती है वो पूर्व की ओर रखी जाती है। अभिभूषिता ठीक से आभूषणों से अलंकृत होकर। मेरे साथ पढ़िए। तब असुरों तथा देवताओं ने उपवास किया। स्नान करने के बाद उन्होंने अग्नि में घी की आहुति डाली और गायों ब्राह्मणों तथा समाज के अन्य वर्गों क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया। तत्पश्चात असुरों तथा देवों ने ब्राह्मणों के निर्देशानुसार अनुष्ठान संपन्न किए। तब अपनी रुचि के अनुसार
तब अपनी के अनुसार नए वस्त्र धारण के नए वस्त्र नए धारण वस्त्र धारण किए, आभूषणों से अपने अपने शरीरों को अलंकृत किया। आभूषणों से अपने शरीरों को अलंकृत किया और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस आसनों पर बैठ गए। शासनों पर बैठ गए। हाँ, अब बटेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कामिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। वेदों का आदेश है कि किसी भी अनुष्ठान के पूर्व गंगा, यमुना या समुद्र में स्नान करके शुद्ध हुआ जाए, तब उसे अनुष्ठान करना चाहिए और अग्नि में घी की आहुति देनी चाहिए। इस श्लोक में परिधाय आहतानी शब्द विशेष महत्व के हैं। सन्यासी या अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को सुई से सिले कपड़े पहनना वर्जित है। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये आपने, ये बड़ा सही बात है। ये जो सिले हुए कपड़े, जब भगवान की आराधना इस्कॉन मंदिर में भी आपने देखा होगा, जो पुजारी है धोती पहने होता है, ऊपर उसके उसको चादर कहते हैं, ऊपर जो वो डाले होता है, दोनों सिले हुए नहीं होते। आप सिले हुए कपड़े पहन के नहीं भगवान की आरती नहीं कर सकते, भगवान की पूजा कहिए, अनुष्ठान नहीं कर सकते। ये बात सही है। ऐसे अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को सुई से सिले कपड़े पहनना वर्जित है। ये इसलिए यहाँ भी इस्कॉन में भी प्रभुपाद ने ये चीज लागू करा के रखी है। कामिनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कामिनी माता जी। कामिनी माता जी, आप हैंड रेज करेंगे फिर से? अनम्यूट का ऑप्शन दिसी हो आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, अगले संडे को जी आप प्रभु जी। इवनिंग क्लास में आती हैं ना आप? जी प्रभु जी, आती हूँ। हाँ, तो आपको वो जो हम कृष्णा बुक का जो अध्याय चल रहा है वो बचा जी है प्रभु अभी। जी। जी हाँ, जी प्रभु जी। मैं आपको कहूंगा पढ़ने के लिए, तो आप तैयार जी रहना। ठीक है। जी प्रभु जी। अरे प्रभु जी, मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन इसमें हैंड रेज नहीं करते हैं ना कोई भी, तो मैंने भी नहीं हाँ किया हाँ, था। नहीं आप तैयार रहना, आप बोलूंगा आपको। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रांक मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूप आमोदितशालायां जुष्टायां दीपकै तस्यां नरेन्द्र करब उरुः उसद दुकूल श्रोणी तट अलस गति मद विवलाक्षी सा कूजति कनक नुपुर सिंजितेन कुंभस्तनी कलश पाणि अथ विवेश विवेश। मेरे साथ पढ़िए। प्रांग मुखेषु उपविष्टेषु प्रामुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च सुरेषु दितिजेषु च धूप अमोदित शालायां धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः जुष्टायां माल्यदीपकैः तस्यां नरेन्द्र करभ उरुः उसद दुकूल तस्यां नरेन्द्रकरभोरुसुकुल श्रोणी तट अलस गति मद विवलाक्षी शोणीतटालतमतिर्मदविमलाक्षरे सा कूजति कनक नुपुर सिंजितेन सा कूजति कनकनुपुरसिंचितेन कुंभस्तनी कलशपाणि अथ विवेश
कुंभस्तनी कलशपाणिरथाविवेश। शब्दार्थ है प्रांग, ये प्रांग को प्राग लिखते हैं। प्रांग मुखेशु, पूर्व की ओर मुख किए हुए, उपविष्टेषु, अपने अपने आसनों पर बैठे, सुरेशु, सारे देवताओं में, दितिजेषु, असुरों में, दिति के पुत्र हैं असुरों में, च भी धूप आमोदित शालायाम, रंग भूमि सभा मंडप जो धूप के धुएं से पूर्ण थी, जुष्टायाम, पूर्णतया सजी हुई, माल्य दीपक है, फूलों की मालाओं तथा दीपकों से, तस्याम, उस रंग भूमि यानी सभा मंडप में, नर इंद्र, हे राजा, करभ उरु, हाथी के सूंडों सदृश जांघों वाली, उसद दुकूल, अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, श्रोणी तट, गुरु नितंबों के कारण, अलस गति, धीरे धीरे पग रखती, पद विव्वल अक्षी, जिसकी आंखें युवावस्था के गर्भ से बेचैन थी, सा वह, पूजती, झंकार करती, कनक नुपुर, सोने के पायल, सिंजितेन, ध्वनि करती, कुंभस्तनी, जल के घट सदृश स्तनों वाली, कलश, पानी, हाथ में जल का पात्र लिए, यह जल का पात्र एक्चुअली अमृत पात्र होगा, अत इस प्रकार आविवेश रंग भूमि में प्रविष्ट हुई। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा। हे राजा। राजा परीक्षित हैं, राजा एक सुखमणि बता रहे, जो ही देवता तथा असुर, जो ही देवता तथा असुर पूर्व दिशा में मुख करके, पूर्व दिशा में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए, उस सभा मंडप में बैठ गए, तो फूल मालाओं तथा बत्तियों से, जो फूल मालाओं तथा बत्तियों से पूर्णतया सजाया गया था, सजाया गया था। हाँ, और धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था, और धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था। हाँ, कितना अच्छा वातावरण होगा। कोई बम पटाखे नहीं, बम पटाखे आप कभी भी एनकरेज मत करिए बच्चों को। उसी तरह अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, उसी समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने पायलों की झनकार करते, पायलों की झनकार करती उस स्त्री ने अत्यंत गुरु नितंबों के कारण, मंद गति से चलते हुए, यानी धीरे धीरे उस सभा मंडप में प्रवेश किया, उसकी आंखें युवा अवस्था के मद से विह्वल थीं, उसके स्तन जल से पूर्ण घटों के समान थे, उसकी जांघें हाथी की सूंड जैसी दिखती थीं, और वह अपने हाथ में अमृत पात्र लिए हुए थे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अनीता माता।